ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम माँ दुर्गा के 9 कन्या खिलाने की विधि को जानें और क्यों खिलाते हैं 9 कन्याओं को, और साथ में ये जानें कि नवरात्र पर दिखने पे ये संकेत क्यों हो जाती है माता प्रसन्न। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र की पवित्र अवधि में आदि शक्ति के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करने की साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरे विधि विधान और सच्चे मन से माता रानी की पूजा अर्चना करना है, उसे कुछ शुभ संकेत मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई है। हिंदू धर्म में नवरात्र के समय बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल मंगलवार के दिन से हो चुका है। ऐसे में यदि आपको नवरात्र के दौरान कुछ शुभ संकेत दिखाई देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माता रानी आप पे प्रसन्न हो जाएंगी। बहुत जल्द खुशियों का आगमन होने वाला है। यह शुभ संकेत जो नवरात्र के दौरान मिट्टी के पात्र में जौ उगाने का भी विधान है। माना जाता है कि यदि नवरात्र के दौरान आपके द्वारा उगाए गए जौ सही ढंग से उगते हैं तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा जौ के बीज में 1-2 सफेद रंग के भी जौ उगना भी माता की कृपा का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि माँ दुर्गा आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है। नवरात्रा के दौरान अखंड ज्योति जलाने का भी विशेष महत्व है। ऐसे में अगर आपके घर में 9 दिनों तक अखंड ज्योत बिना किसी बाधा के जलती है तो इसका अर्थ माना जाता है कि माँ दुर्गा की आपके प्रसन्न है। बहुत जल्द आपके घर खुशियों का आगमन होने वाला है। स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि यदि किसी व्यक्ति को नवरात्र की पवित्र अवधि में सपने में माँ दुर्गा किसी भी रूप में दर्शन देती हैं तो यह एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि माता आपकी पूजा अर्चना से बहुत ही प्रसन्न हो गई हैं और बहुत जल्द धन की लाभ होने वाली है। आपके घर खुशियों का आगमन होने वाला है। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत ही महत्व है। आमतौर पर नवमी को कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाता है, लेकिन कुछ श्रद्धालु अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इसके पीछे भी शास्त्रों की वर्णित तथ्य यही है कि 2 से 10 साल की उम्र की 9 कन्याओं नवरात्र में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उनकी आव भगत की जाती है। दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं का देवीय की तरह आदर सत्कार और भोजन कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। कन्या पूजन नवरात्र पर्व के दौरान कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्रा व्रत पूरा होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। वैसे तो कई लोग सप्तमी के से कन्या पूजन शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं वह तिथि के अनुसार नवमी और 10वीं को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, व्रत खोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण
और शुभ माना गया है। इस दिन माँ के 9 रूपों को यानी कि 9 कन्याओं को उनके घर जाके उनको बुलावा दिया जाता है। जब वो घर आए उनके पैरों को गंगा जल से धो के पैरों में महावर लगा के उन्हें स्थान पर बैठाया जाता है और उनको स्थानों पे बैठाया जाता है। माथा पे तिलक लगाकर माँ को चुन्नी ओढ़ाकर उन्हें भोग लगाया जाता है और उनके पैरों को हाथों को धोआकर उन्हें दक्षिणा दी जाती है। माँ का आशीर्वाद लिया जाता है। माता प्रसन्न होती है तो माना जाता है कि माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न हो गई। और हर नवरात्रि को माँ की पूजा सच्चे हृदय से की जाती है। कितने लोग एक पूजा और 8 पूजा को उपवास करके भी कन्या का भोजन करवाते हैं। माना जाता है कि 9 कन्याओं का भोजन करवाने से नवरात्रि को करने जितना फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।